बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, ना आबल मस्जिद हूँ न तहजीब का फ़र्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता दिनों जब हर तरफ जुल्मत का, तरीक़ी का, हू का, सन्नाटे का आलम था और हर आलम दीन भी कश्मकश में मुब्तला था और सोच रहा था कि ये जो अरब रियासतों के अंदर फ़ैसले आ रहे हैं इनके बारे में उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला क्या होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ सबसे पहले हमें हासिल हुआ, अहले हदीस के फ़र्जंदों को हासिल हुआ। मैं उम्मत की भी बात करता हूँ, लेकिन मुत्तफ़िक़ा इलामिया और फतवा अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद उलमा ने जिसकी तस्दीक की। कौन कौन? मुफ्ती जमात अब्दुस्सत्तार हमाद साहब, मुफ्ती जमात मुबशर रब्बानी साहब, बक़ियतुस्सलफ़ हाफ़िज़ मसूद आलम साहब, हाफ़िज़ शरीफ साहब, कितने नाम लिए जाएँ, उबैदुर्रहमान मोहसिन साहब, ज़ियाउल्लाह बरनी रोपड़ी साहब, हाफ़िज़ इब्तिसाम साहब, मुझ जैसा एक तालिब इल्म, और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे नाम हैं। मौलाना रफ़ीक असरी साहब मुहद्दिस हैं, मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब, और झूठ गढ़ गढ़ के सोशल मीडिया पे इन उलमा का नाम ले ले के इस इलामिये के ख़िलाफ़ बातें की गई। सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब की ऑडियो आ चुकी है, नजीबुल्लाह तारक साहब की ऑडियो आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अहले हदीस ने ये मुत्तफ़िक़ा फ़तवा जारी किया कि ये जो एहतियाती तदाबीर हैं कोरोना वायरस के हवाले से ये होनी चाहिए। एहतियात का सबक दीन इस्लाम भी देता है, लेकिन एहतियात की कुछ जायज़ हदूद हैं, कुछ नाजायज़ हदूद हैं। और मस्जिदों को बंद कर देना, बाजमात नमाज के ऊपर पाबंदी लगा देना और जुम्मों को बंद कर देना, ये नाजायज़ हद है। बाज़ कच्ची रोटी पक्की रोटी, दो जमातें पढ़ने वाले माशाल्लाह, जिनकी इल्मियत का अंदाज़ा ये हदीसें पेश कर रहे हैं और हदीसों से इस्तदलाल माशाल्लाह आप खुद देखिए कैसा कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश में, शदीद सर्दी में घरों में नमाज पढ़ने का हुक्म मुअज़्ज़िन से दिलवाया था। ज़रा जहनों को खोलिए, तासुब को छोड़िए। मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, मस्जिदों को ताले लगा के मुअज़्ज़िन ये कहता था कि घरों में नमाज पढ़े, या ऑप्शन दी गई थी कि शदीद सर्दी है, कीचड़ है, बारिश है, तो घरों में जो नमाज पढ़ना चाहता है पढ़ ले। क्या मस्जिदें बंद हो गई? और बाद माशाल्लाह उलमा फुज़ला ने ये दलील पेश की कि बैतुल्लाह को मुग़लक़ कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह के लफ्ज़ को बैतुल्लाह से तब्दील कर दिया। काबतुल्लाह का दरवाज़ा तो बंद वैसे ही किया जा सकता है, उसके अंदर नमाज होती है, उसके अंदर जुम्मा होता है, उसके तो इर्द गिर्द नमाज होती है, वो तो जहत है, उसके अंदर नमाज पढ़ना जायज़ है। लेकिन काबतुल्लाह के अगलाक का जो हदीस है उसको ये दलील के तौर पे पेश किया जाता है कि मस्जिदें बंद कर दी जाएं, जुम्मे ना हो। और अल्लाह का शुक्र है हमारे इलामिये के बाद मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मुफ्ती तकी उस्मानी को, उन्होंने बाइन ही वही अल्फाज अदा किए कि मस्जिदों को बंद नहीं किया जा सकता, बाजमात नमाज के लिए, जुम्मे के लिए नहीं किया जा सकता। और फिर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मुफ्ती मुनीब को कि उन्होंने भी सेम यही अल्फाज यूज़ किए। बताइए, अहले सुन्नत के तीनों मसालक, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं बरे सगीर पाक हिंद के, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हिस्से के, कि नमाज बाजमात के लिए मस्जिदें बंद नहीं हो सकती, जुम्मे के लिए नहीं हो सकती। एहतियाती तदाबीर, कोई एतराज़ ही नहीं। इज्तिमाआत पे पाबंदी लग सकती है, जलसों पे पाबंदी लग सकती है, नवाफिल हैं, महफिल नात पे पाबंदी लग सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा हदूद से तजावुज़ करते हुए ये कि मस्जिदों को बंद कर दो, अल्लाह के घरों को बंद कर दो, तो क्या सहाबा के दौर में ताउन नहीं थी आते, वबाएँ नहीं थी आती? सहाबा तो ये कहा करते हैं हम वबाओं, ताउन और बीमारियों के दिनों में मस्जिदों में पनाह पकड़ा करते थे। ये मस्जिदें शफा के घर रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे में बंदा आ जाता है, अल्लाह ताला मेज़बान होता है। सारी हदीसें भूल गए कि घर से जो बंदा बाजमात नमाज के लिए निकलता है अल्लाह के ज़िम्मे में होता है, जो मस्जिद में दाखिल होता है अल्लाह उसका मेज़बान होता है। कोरोना वायरस से एहतियात करें, लेकिन अल्लाह की हदूद में तजावुज़ मत करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुत्तफ़िक़ा अलामिया आ चुका है कि अरब ममालिक ने, ये जो उनके उलिल अमर ने या उनके वलातुल उमूर ने जो ये गलती की है, ये एक इज्तिहादी नौइयत की गलती है। मस्जिदों को कतअन बंद नहीं होना चाहिए, नमाज बाजमात के लिए भी। हाँ, किसी को खौफ है ज़ाती नौइयत का, ये ज़ाती अकीदे का मसला होता है, जिसका तवक्कल कमज़ोर है, जो खौफज़दा है, जिसके अंदर अलामात है, वो ना जाए, और जो मरीज़ डिक्लेयर हो चुका है वो बिल्कुल ना जाए। इन बातों पे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये है कि हमारे यहाँ दुख और अफसोस की बात ये है
मेट्रो बंद नहीं हो रही, ट्रैफिक बंद नहीं हो रही, मेट्रो के अंदर सैकड़ों अफराद बैठे होते हैं, रेलगाड़ियों के अंदर, बसों के अंदर बैठे होते हैं, सबसे पहले जब बात आती है मस्जिदें बंद कर दो, मस्जिदें बंद कर दो। क्यों मस्जिदें बंद कर दी जाएं? हाँ, या तो आपने तमाम तफरीही मकामात को बंद कर दिया हो, तमाम बाजारों को बंद कर दिया हो, तमाम रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया हो, तमाम बसों के अड्डों को बंद कर दिया हो, तमाम मेट्रो स्टेशन बंद हो, फिर आप बात करें मस्जिदों को बंद होना चाहिए। कोई, हम तो तब भी खिलाफ हैं, लेकिन कोई अक्लमंद तक की बात बनती है। लेकिन ये क्या, सबसे पहले हुकूमत इस बारे में गौर कर रही है कि मस्जिदों को बंद करके नमाज बाजमात को बंद किया जाए, नमाज जुम्मे को बंद कर दिया जाए। ये निहायत अफसोस की और शर्म की बात है। और हमारी खान साहब से भी और बुज़दार साहब से भी ये अपील है कि आप नुमाइंदा उलमा जो मसालक के हैं उनके साथ मुशावरत करें। हम तमाम हुकूमत की एहतियाती तदाबीर मानने के लिए तैयार हैं, दुरानियाँ कम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कह दिया जाए कि 15 मिनट के अंदर अंदर जुम्मा भी पढ़ा दिया जाए, नमाज भी हो जाए, तो ऐसे हमारे ऊपर फैसले जबरन मुसल्लत ना किए जाएं। और हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो उलमा का मुतफ़िक़ा अलामिया है, ये एक अंधेरे और तरीकी के दौर में एक अज़मत का मीनार और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन हदायत का सबब बन जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما